आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं आपके साथ हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। पथरदेवा विकास खंड के आदर्श नगर पंचायत पथरदेवा में स्वर्गीय जवाहर प्रसाद मदेशिया स्मारक पुरुष व महिला फुटबॉल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 27 दिसंबर से किया जाएगा। प्रतियोगिता खेल गांव स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज की खेल के मैदान में होगी। आयोजक अजय मदेशिया ने बताया कि यह प्रतियोगिता का 25वां वर्ष है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल की नामी पुरुष और महिला फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता से इस क्षेत्र के खेल प्रेमियों को उच्च स्तरीय फुटबॉल देखने का अवसर मिलेगा। तरकुलवा के गोरिया घाट से देर शाम लौट रहे एक युवक को पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी हंसनाथ राजभर ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र धर्मराज 2 दिन पहले गोरिया घाट से किसी काम से लौट रहा था। इसी दौरान पचरुखिया गांव निवासी राम प्रवेश, विजय और छबर यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर उनके साथ मारपीट की। घायल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। त्योहार और खुशियों की पहचान माने जाने वाले लड्डू अब मिलावट की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। बेसन और रिफाइंड की बढ़ती कीमतों के कारण मिलावटखोर बेसन में मैदा, मक्के की आटा और केमिकल रंग मिलाकर लड्डू तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी की जगह पुराना बचा हुआ शीरा इस्तेमाल कर बूंदी बनाई जा रही है। जानकारी के अनुसार बलिया जिले के बेलथरा बाजार में तैयार यह बूंदी सलेमपुर तहसील क्षेत्र में भागलपुर बाजार के जरिए पूरे जिले में सप्लाई होती है। इससे लड्डू बनाने की लागत मात्र 80 से 90 रुपए प्रति किलो पड़ती है, जबकि बाजार में इसे 140 से 200 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। मिठाई कारीगरों के अनुसार शुद्ध बेसन से बने लड्डू हल्के पीले रंग के होते हैं और उनकी लागत करीब 300 रुपए प्रति किलो आती है। लेकिन चमकदार और रंगीन लड्डू बनाने के लिए टार्ट्राजीन जैसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जो लीवर समेत शरीर के अन्य अंगों के लिए घातक हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि केमिकल रंग पचते नहीं हैं और धीरे धीरे गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। वहीं सलेमपुर, मैल और भागलपुर क्षेत्र में बची हुई मिठाइयों को नष्ट करने की व्यवस्था न होने से दुकानदार पुरानी मिठाइयों को दोबारा गर्म करके बेच रहे हैं, जो सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। सलेमपुर में घर के बाहर टहल रही एक युवती से मनबड़ युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कोतवाली लेकर गई। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली युवती दोपहर को घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान बरहज थाना क्षेत्र का एक युवक वहां से गुजर रहा था और युवती को अकेला देख अश्लील हरकत करने लगा। कोतवाली प्रभारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रामपुर कारखाना के एक स्वर्ण व्यवसायी पर जबरिया संबंध बनाने और जेवर हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। महिला के अनुसार रामपुर कारखाना में सोने चांदी की दुकान चलाने वाला दिनेश वर्मा अक्सर उसके घर आता जाता था। आरोप है कि 3 वर्ष पहले उसने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसी के आधार पर संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। महिला ने यह भी बताया कि 7 महीने पहले उसने कुछ जेवर आरोपी के पास बंधक रखे थे, जिन्हें मांगने पर वापस नहीं किया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देश पर चल रहे मॉर्निंग वॉक चेकिंग अभियान के दौरान थाना एकौना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक महिला की जान बचा ली। 21 दिसंबर 2025 की सुबह रघट क्षेत्र में राप्ती नदी पुल के पास एक महिला के कूदने के प्रयास करते देख पुलिस टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और महिला को सुरक्षित कर लिया। महिला की पहचान 65 वर्षीय सुभावती देवी निवासी भेड़ी थाना एकौना के रूप में हुई है। उन्हें सुरक्षित थाना लाकर परिजनों को सूचना दी गई। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद महिला को उनके पुत्र के सुपुर्द सकुशल सौंप दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई।
देवरिया जनपद के थाना भाटपरानी क्षेत्र में घरेलू विवाद का गंभीर मामला सामने आया है। स्त्री से हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों के साथ विषैला पदार्थ खा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों के अनुसार समय रहते उपचार मिलने से चारों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों को सूचना दी और अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। मामले की जानकारी मिलते ही अंशुमान श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में कथित धोखाधड़ी से प्लाट आवंटन करने के मामले में मुख्य आरोपित नूतन ठाकुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर केस डायरी, आरोपित का आपराधिक इतिहास और समस्त पुलिस अभिलेख तलब करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है। मामले में आरोप है कि वर्ष 1999 में पति अमिताभ ठाकुर के एसपी पद रहते हुए नूतन ठाकुर ने प्लॉट आवंटित कराया था। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी अपनी दूसरी नियमित जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत में दाखिल की है, जिस पर 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में लखनऊ के तालक टोरा निवासी संजय शर्मा ने सदर कोतवाली में दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। शासन के निर्देश पर मामले की विवेचना एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी ने 10 दिसंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देवरिया के महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को कॉलेज परिसर स्थित पानी की टंकी में महाराष्ट्र निवासी अशोक गांडवे का शव मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। जाँच के दौरान यह सामने आया कि परिसर में लगे कैमरे नाकाफी थे, जिससे कई अहम सुराग नहीं मिल सके, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में बदलाव के साथ साथ वर्षों से लंबित कैमरा खरीद योजना को अमल में लाने का फैसला लिया। वर्तमान में ओपीडी बिल्डिंग के रोगी पंजीकरण हाल में पहले से लगे कैमरों के अलावा 5 नए कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक तल और गैलरियों में भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा में लैस होंगे, जिससे बातचीत भी रिकॉर्ड हो सकेगी। इस संबंध में सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं और कैमरे लगाने का काम लगातार जारी है। देवरिया जिले में हल्की पछुआ हवा के साथ शीतलहर का असर जारी है। दिन भर घना कोहरा और सर्द हवाएं चल रही हैं। दोपहर में कुछ देर के लिए धूप निकलने की आशंका है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। लगातार गिरते तापमान के कारण लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। गरीब, बेसहारा और खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लकड़ी, कूड़ा कचरा जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी ठंड के कारण शाम होते ही सन्नाटा छा जा रहा है। सलेमपुर नगर के कुछ स्थानों पर अलाव की व्यवस्था से राहत मिली है। बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की है। रामपुर कारखाना विकासखंड की ग्राम पंचायत डुमरी में लोहिया बाजार के दुकानों के आवंटन को लेकर आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई है। बैठक के दौरान माहौल गहमा-गहमी भरा रहा। एहतियातन पुलिस बल भी तैनात रहा। ग्रामीणों को पूर्व में हुई जांच और अधिकारियों के निर्देशों की जानकारी दी गई, लेकिन पर्याप्त संख्या न होने से कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अधिकारियों ने अगली बैठक की तिथि 20 जनवरी तय की है। साथ ही दुकानों के आवंटन के लिए फॉर्म खरीद की तिथि 22 से 27 दिसंबर और जमा करने की तिथि 29 से 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
आपको बताते चले कि सेंट्रल एकेडमी देवरिया मिस्करी सलेमपुर रोड में सूर्य उत्सव कार्निवाल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता का संदेश दिया गया। विद्यालय परिसर को उत्सव के रंग में सजाया गया, जहां विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एकेडमी के माननीय निदेशक श्री सुजय मिश्रा रहे। उनके आगमन पर पारंपरिक बैंडबाजी और गॉड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद बच्चों ने नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ संस्कार देना आज के समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी को अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा। इस अवसर पर विद्यालय की सांस्कृतिक निदेशक श्रीमती अनुराधा मिश्रा, सहायक निदेशक श्री अमन आकाश मिश्रा, श्रीमती सोनी मिश्रा, प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। नव वर्ष 2026 की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सेंट्रल एकेडमी देवरिया के तरफ से सभी अभिभावक, प्यारे बच्चों एवं देवरिया शहर के सभी निवासियों को सेंट्रल एकेडमी परिवार के तरफ से नव वर्ष 2026 मंगलमय हो। सादर प्रणाम। दिनांक 21 दिसंबर 2025 को ग्राम भरौली, थाना भाटपा रानी, जनपद देवरिया क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है, अपनी पत्नी से विवाद के चलते स्वयं व अपनी जुड़वा बेटियों जिनकी उम्र 4 साल है व एक बेटा जिसकी उम्र 1.5 वर्ष है, चारों ने मिलकर एक साथ जहर खा लिया। सूचना प्राप्त होते ही चारों को उचित इलाज हेतु पीएचसी भाटपा रानी ले जाया गया, जहां से उनको देवरिया हेतु रिफर कर दिया गया। मौके पर स्थिति सामान्य है और शांति व्यवस्था कायम है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।